Standard 7 Social Science Semester 2 Lesson number 1 Middle Age Part 2. The history of Anil Ward Patan is associated with the name of the brave heroic lady. ठीक है, अनिल वाड पाटन की हिस्ट्री को ना सिर्फ मतलब ब्रेव सोल्जर्स और ब्रेव हीरोज़ के लिए याद रखा जाता है, बल्कि एक हीरोइक लेडी नायिका देवी के लिए भी जाना जाता है, उनकी ब्रेवरी के लिए भी। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अजय पाल की डेथ के बाद, अजय पाल कौन थे? सिद्धराज जयसिंह के बाद, कुमार पाल और सिद्धराज जयसिंह के बाद जो आए थे गद्दी पे, अजय पाल। हिज सन बीइंग टू यंग, सोलंकी डायनेस्टी के ये राजा थे, उनका पुत्र काफ़ी छोटा था जब उनकी डेथ हुई। क्वीन नायिका देवी हिज मदर टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंगडम, नायिका देवी ने राज्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली। ड्यूरिंग दिस टाइम सहाउद्दीन गौरी क्रॉस्ड द डेजर्ट एंड अटैक्ड गुजरात। ठीक है, कच्छ के रास्ते डेजर्ट पार करके सहाबुद्दीन गौरी इस टाइम पे गुजरात में एंटर हुआ था। क्वीन नायिका देवी एग्जिबिटेड एनरॉम्स करेज, ठीक है, हिम्मत जुटाई नायिका देवी ने, एंड टाइड हर इन्फेंट सन टू हर सेल्फ, ठीक है, और अपने छोटे बच्चे को अपने पीठ पीछे बांधा। ठीक है, लीड द आर्मी को लीड करते हुए गुजरात इनटू द बैटल ऑफ द सक्सेसफुल डिफेटेड सहाबुद्दीन गौरी को तरारी हार दिल चटवाई। ठीक है, उसको बुरी तरह से युद्ध में हराया था क्वीन नायिका देवी ने। आफ्टर द सोलंकी डायनेस्टी द वाघेला डायनेस्टी रूल ओवर गुजरात, सोलंकी डायनेस्टी के बाद वाघेला डायनेस्टी गुजरात पे रूल करने लगी। ठीक है, द लास्ट एम्पायर ऑफ द वाघेला डायनेस्टी करण देव वाघेला, ठीक है, और लास्ट जो थे वाघेला डायनेस्टी के किंग करण देव वाघेला वॉज डिफेटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हराया गया उन्हें करण देव वाघेला को। एंड इट ब्रॉट टू बी एंड ऑफ द राजपूत रूलर ओवर अनिल वाड पाटन। ठीक है, और इस तरह से अनिल वाड पाटन पे जो राजपूत रूलर राज कर रहे थे इतने सालों से, उसका अंत आ गया। लेटर ऑन For a period of time, Anilwad Patan remained the capital of Gujarat just for a name sake. फिर इसके बाद थोड़ा ऐसा टाइम आया कि जब अनिलवाड़ पाटन गुजरात का सिर्फ नाम का कैपिटल रह गया था। ड्यूरिंग द सल्तनत एरा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो पूरे स्टेट्स दिल्ली के अंडर थे, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम गया सूबे रखे गए थे, तो उस सूबों ने अपना खुद का शासन शुरू कर दिया अपने एरिया में। तो इस तरह से गुजरात में भी सल्तनत एरा के टाइम पे अलग अलग इंडिविजुअली बन गए किंगडम। ठीक है, तो तब सल्तनत किंग्स राज करने लगे, और उस टाइम पे सल्तनत एरा जो टाइम चला था उसी टाइम पे अहमद शाह एस्टैब्लिश अहमदाबाद इन 1411 सेंचुरी। ओके, और सल्तनत एरा में ही 1411 में अहमद शाह ने अहमदाबाद को बसाया। देयर आफ्टर पाटन सेंसेस बीइंग द कैपिटल ऑफ गुजरात एंड बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ सुबागिरी। ठीक है, सुबागिरी का हेडक्वार्टर रह गया पाटन सिर्फ, ओके, एक डिस्ट्रिक्ट की तरह रह गया। द सुल्तान्स रूल्ड ओवर गुजरात थ्रू द 15th सेंचुरी एंड टिल द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के एंड तक गुजरात पे सुल्तान्स का रूल रहा। ड्यूरिंग दिस एरा नोटेबल सुल्तान्स लाइक अहमद शाह, मोहम्मद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह रूल्ड ओवर गुजरात। ठीक है, ये जो किंग्स थे ड्यूरिंग दिस एरा काफ़ी नामचीन लोगों ने राज किया, जैसे अहमद शाह, मोहम्मद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह। ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी द मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश इटसेल्फ ओवर गुजरात एंड देयर आफ्टर मैनी अदर किंगडम्स कम इनटू एक्सटेंस इन
गुजरात, ठीक है। और 16th सेंचुरी के एंड के बाद ही 17th सेंचुरी की जैसे ही बिगनिंग होती है, मुगल डायनेस्टी गुजरात को अपने अंडर दोबारा कर लेती है और कई सारे जो किंगडम्स जो थे गुजरात में उनका भी अंत आ जाता है, ठीक है। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन, अब सल्तनत एरा में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो हम देख लेते हैं। आपको पता है गोल्डन पीरियड था गुजरात का, सल्तनत एरा, सोलंकी डायनेस्टी का एरा जो था। ड्यूरिंग द सोलंकी एरा द किंग वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल, ठीक है। सोलंकी एरा में जो राजा होता था वो मोस्ट पावरफुल माना जाता था, ठीक है। द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ किंगडम वेर हैंडल बाय अ डिफरेंट मिनिस्टर, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग मिनिस्टर्स को सौंपे जाते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री वेज नो एज महामात्या, ओके, प्रिस्ट हु लुक्ड आफ्टर द फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसको श्री कर्ण हिस्टोरियंस ने बोला है महामात्या बोला जाता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नो एज द मंडाल, ठीक है। और इसके बाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते थे उनको मंडाल बोला जाता था, ठीक है, उस डिपार्टमेंट को। द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम वॉज लोकेटेड नियर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती एंड हैंस इट वॉज नो एज द सरस्वती मंडल, ठीक है। ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो सरस्वती रिवर के किनारे ये पूरा किंगडम था। कैपिटल पाटन शहर बसा हुआ था और इसीलिए इसको सरस्वती मंडल भी बोला गया है हिस्टोरियंस द्वारा। द सब सेक्शन ऑफ द मंडल वॉज नो एज द पथक, ठीक है। जो मंडल के सब सेक्शंस होते थे उनको पथक बोला जाता था। देयर वेर सर्वल सच पथक्स विच इंक्लूडेड मैनी विलेजेस विद इन देयर फोल्ड्स, ठीक है। और हर एक पथक में कई सारे विलेजेस कई सारे गांव इकट्ठे रहते थे। मंडल सच एज कच्छ मंडल, ठीक है। अब मंडल्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल, केथक मंडल जिसको खेड़ा मंडल भी बोला जाता है, लाट मंडल और मेड़पात मंडल जो कि आज के टाइम पे भी आपको देखने मिल जाएगा। नाउ आर्किटेक्चर एंड कल्चरल, सोलंकी डायनेस्टी का आपको पता ही है, वस्तुपाल, तेजपाल, काफ़ी रिचुअल मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई उन्होंने, देखने लायक चीज़ें, हम अभी भी जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। बहुत ही प्राउड फील करने जैसी चीज़ें बनवाई जो सोलंकी एरा में ही बनी थी, ठीक है, कुमारपाल के टाइम पे। मैनी पीपल फॉलोड अ सिविज्म इन गुजरात ड्यूरिंग द सोलंकी एरा, ठीक है। सोलंकी जो किंग्स थे वो मोस्ट ऑफ हिंदू में बहुत बिलीव करते थे और हिंदू में भी सिविज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, ठीक है। चाहे वो भीमदेव हो या फिर सिद्धराज जयसी हो, ठीक है। At this time, Somnath was the prime center of Shivaism, while Dwarka was the famous pilgrim center for the Vaishnavism, ठीक है। और गुजरात में शिविज्म और वैष्णविज्म का मेन सेंटर्स बनाए गए हैं। आप सोमनाथ टेम्पल देख लो शिविज्म के लिए, और द्वारका में कृष्ण भगवान का धाम जो विष्णुइज्म के लिए एक तीर्थ स्थल है। The influence of Buddhism reduced during the medieval age, while Jainism gathered मोमेंटम्स, ठीक है। जो बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस था सम्राट अशोक के टाइम से, ठीक है, जिनका हमको एग्जाम्पल गिरनार में देखने मिलता है, ठीक है। तो मिडविल एज में वो थोड़ा घट गया था, एशियन टाइम पे तो रहा था, मिडविल एज में थोड़ा कम हो गया, पर जैनिज्म का प्रभाव बहुत रहा, ठीक है। जो हेमचंद्राचार्य जी हैं उन्होंने वो जैन फॉलो करते थे, वस्तुपाल तेजपाल है वो जैन फॉलो करते थे, कुमारपाल जी जो थे सिद्धराज जयसी के बाद उन्होंने भी जैनिज्म को फॉलो किया था, अजय पाल ने भी जैनिज्म को फॉलो किया था, ओके। एज अ रिजल्ट मैनी मैग्निफिशेंट जैन टेम्पल वेर बिल्ट, ठीक है। जैनिज्म का प्रभाव बढ़ा तो जैन टेम्पल्स भी बहुत बने, और जैन तो आर्किटेक्चर में 1 नंबर पे रहते हैं। दिस पीरियड ऑल्सो शो द प्रोग्रेस ऑफ द आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग। ये पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स और पेंटिंग के डिपार्टमेंट है, उसमें भी प्रोग्रेस देखने मिली ये सारी चीज़ों में। द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टाइम एग्जिबिटेड द राजस्थानी स्टाइल ऑफ टेम्पल क्रेविंग, ठीक है। उस टाइम पे राजस्थानी स्टाइल टेम्पल क्रेविंग हमको देखने मिलता है।
आर्किटेक्चर में, चाहे वो सन टेम्पल की बात हो, ठीक है, कीर्ति तोरण की बात हो, द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, द विमल वासाई टेम्पल ऑफ आबू वेर कंस्ट्रक्टेड इन द 11th century, while the Rudra Mahalaya temple, the reconstructed Somnath temple were built in the 12th century. ओके, मोढेरा का जो सन टेम्पल है और विमल वसई का जो टेम्पल है जैन तीर्थकर, ठीक है, जो आबू में, वो 11th century में बना था। और रुद्र महालय जो टेम्पल है और सोमनाथ टेम्पल का जो रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया वो 12th century में करवाया गया था। द 13th century सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट आबू। माउंट आबू के जो दिलवारा टेम्पल, आपको देलवाड़ा भी कहते हैं कई जगह, वो कंस्ट्रक्ट हुए 13th century में, ठीक है। Now, along with the temple of architecture of Gujarat, other architectural works such as lakes, forts, gateways, arches of temples were also included, ठीक है। ना ही सिर्फ टेम्पल्स बने गुजरात में, बल्कि आर्किटेक्चर में दूसरी भी चीज़ें मिली, जैसे कि लेक बन गए, स्टेपवेल्स बने, फोर्ट्स बने, ठीक है, गेटवेज आपको देखने मिलता है, चाहे वो भद्र का किला हो, ठीक है, फिर तोरण आपको देखने मिलते हैं। Among all the कीर्ति तोरण, द कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर इज वेरी फेमस, ठीक है। सभी कीर्ति तोरण में से जो वडनगर का कीर्ति तोरण है वो आज भी बहुत ही फेमस है। मन्यूस्क्रिप्ट वेर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स, मीन्स ताड़पत्र, ठीक है, पाम लीव्स के ऊपर जो लिखा जाता है उनको मन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है, और ये भी आपको यहाँ पे देखने मिली। Margins were drawn along the four sides of this 2-3 feet long and 2-3 inch wide leaves, and within that limited space, writing or drawing were excited. Okay, इतनी छोटी 2 से 3 इंच वाइड और 2 से 3 फीट लंबी सिर्फ पत्ते में लिमिटेड स्पेस में लिखना या ड्राइंग करना, वो भी इतना अच्छा, क्या आज भी आप देखो तो आपको अच्छा लगे। Besides this, a lot of the literary work on Jainism was accomplished during the Solanki era, like the द्वास्या ग्रंथ, ठीक है। जैनिज्म के कई सारी बुकें लिखी गई, जैसे उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है द्वास्या ग्रंथ, जो कि हेमचंद्राचार्य जी ने लिखा था सोलंकी एरा में ही, ठीक है। अब आते हैं मिडविल टाइम पे जो हुआ। अहमदाबाद बिकम द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सुल्तानत रिजम, ठीक है। सल्तनत एरा जो था, अहमद शाह जिन्होंने एस्टैब्लिश किया अहमदाबाद को, ठीक है, तो तब अहमदाबाद सेंटर बना था पूरे गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। मैनी बुक वेर रिटन इन पार्सियन, पार्सियन में कई सारी इसके ऊपर बुक लिखी गई। ऑल्सो मैनी बुक्स इन गुजराती हैव बीन रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, पार्सियन में तो लिखी ही गई, बल्कि कई सारी बुक्स गुजराती में भी लिखी गई। मैनी फेमस मॉस्क्यूज वेर बिल्ट ड्यूरिंग द सल्तनत एज वेल एज द मुगल एरा, ठीक है। कई सारे मतलब मॉस्क्यूज आपको फेमस मॉस्क्यूज देखने मिलेंगे गुजरात में, जो सल्तनत एरा में तो बने ही थे, और कई ऐसे बने जो सल्तनत एरा के बाद मुगल एरा में भी बने। द फेम्ड सिद्दी सैयद ग्रिल ऑफ अहमदाबाद एंड द सरखेज रोजा मॉस्क्यू वेर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। सिद्दी सैयद की जाली जो भद्रा के किला से वॉकिंग डिस्टेंस पे लोकेटेड है, वो भी उसी टाइम पे बनी थी, और सरखेज रोजा देखने लायक जगह है, वो भी इसी टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुआ था। दस ड्यूरिंग द मिडविल एज द फॉर ऑलमोस्ट 560 years गुजरात वॉज रूल्ड ओवर बाय द राजपूत डायनेस्टी एंड लेटर बाय द सल्तनत एरा एंड द मुगल एरा, ठीक है। इस तरह से मिडविल एज में भी 560 years तक सल्तनत एरा और मुगल एरा ने राज किया राजपूत डायनेस्टी के बाद। दिस इज द एविडेंट ऑफ द आर्किटेक्चर स्प्लेंडर्स एंड द लिटरली वर्क ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। ये हमने इस टाइम का आर्किटेक्चर देखा, लिटरेचर भी देख लिया, ठीक है। 560 years का इतिहास देखा, सोलंकी डायनेस्टी, राजपूत डायनेस्टी, ठीक है, और उसके बाद सल्तनत, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।
टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।